जीवन में सफल होने की एक आवश्यक शर्त यह है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आप किस तरह से अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं और मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है। एक छात्र जीवन में मोटिवेशन एक बहुत बड़ा कारक साबित होता है किसी सफल व्यक्ति के लिए। ठीक है, एक सफलता की सीढ़ी तक चढ़ने के लिए आपको एक प्रेरणा मिलनी बहुत आवश्यक है। ठीक है, एक सफल जीवन वही व्यक्ति जी पाता है जिसमें अंदर से प्रेरणा प्रेरित हो, यानी कि जो आंतरिक रूप से प्रेरित हो कि मैं इस पड़ाव को पार कर जाऊंगा, इस सफलता को मैं प्राप्त कर लूँगा। एक निश्चित समय आने पर वह एक निश्चित दौर से गुजर रहा होता है और उसके बाद उसकी चंद दूरी को वो कैसे बनाए रख सकता है। ठीक है, उस दूरी को वो कैसे मेंटेन कर सकता है, कैसे उसको कम कर सकता है, उसका फासला कम कर सकता है, तो उस पर हम बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि छात्र जीवन, यानी कि जो विद्यार्थी है, एक एस्पिरेंट है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर सफल होने के लिए किसी सर्विस की तैयारी कर रहा है, किसी राज्य सेवा की तैयारी कर रहा है या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो ये सबसे पहली आवश्यक शर्त है कि वो सबसे पहले आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहता है। सरकारी नौकरी के लिए जो भी विद्यार्थी तैयारी करता है, पूरी लगन के साथ मेहनत करता है। कई बार होता है कि उसका सिलेक्शन हो जाता है और कई बार नहीं भी होता है। ठीक है, तो नहीं होने का कारण कहीं न कहीं उसकी थोड़ी बहुत चूक रह जाती है। वहीं एक सफल व्यक्ति है जो उस गलती को किनारे करते हुए उससे पार पा जाता है। तो ऐसा भी बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है। भाग्य का रोल होता है, लेकिन थोड़ा रोल होता है भाग्य का। आपका सबसे ज़्यादा जो सफल होने के चांस बनेंगे वो उस लेवल पर बनेंगे जब आप कितनी लगन से, कितनी शिद्दत से आप तैयारी कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी दिखा रहे हैं अपने कार्य के प्रति, अपने जो आपने लक्ष्य तय किया है उसके प्रति आप ईमानदारी दिखा रहे हैं, तो उसको लेकर आप एक मोटिवेशन आप बनाए रख सकते हैं। मोटिवेशन का आधार मोटिवेशन के कई सारे कारक हो सकते हैं। सबसे पहला कारक मोटिवेशन का है तो वो ये होगा कि सबसे पहला कारक उसमें आंतरिक रूप से मोटिवेट होना है। ठीक है, आंतरिक रूप से उसका प्रेरणा स्रोत बने रहना है, यानी कि आपको वो कारक चाहिए, वो व्यवस्था चाहिए कि जिससे आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो। ठीक है, दूसरा कारक समाज की व्यवस्था हो सकती है कि मैं अपने समाज में कुछ अपनी प्रतिष्ठा या अपना मान सम्मान को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। और सरकारी नौकरी की तैयारी जो विद्यार्थी करता है, जो छात्र जीवन में यानी कि प्रवेश कर रहा है या फिर प्रवेश होने की सोच रहा है या पिछले कई समय से प्रयासरत है, तो उसके अंदर सबसे पहली बात निकल कर ये आती है कि जो मेरा जीवन है, ठीक है, वो सुरक्षित रहेगा। वो आर्थिक रूप से अगर सशक्त होगा तो उसका सामाजिक रूप से सशक्त होना जाहिर सी बात है कि उसका सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उसको एक सिक्योरिटी महसूस होगी। ठीक है, मान सम्मान मिलता है आपको। एक अच्छे ओहदे पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगी और अच्छा मैं कुछ कर सकूं। ठीक है, तो आप अपने कार्य के प्रति ईमानदारी दिखाइए, समाज के प्रति ईमानदारी दिखाइए और सेवा के भावना से तैयारी कीजिए। आप कभी भी किसी गलत मंशा से तैयारी मत कीजिए। आप सेवा के भाव से तैयारी कीजिए कि मुझे लोगों का कल्याण करना है, मुझे अपने देश की सेवा करना है, मुझे राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, और तीसरा कारक अगर हम बात करें तो इसमें कुछ जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रहती है, ठीक है, उसको लेकर एक बात जो है गतिमान रहती है, समाज में बात चलायमान रहती है। वो ये है कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, ठीक है, पारिवारिक पृष्ठभूमि को बदलने के लिए कोई व्यक्ति सेवा की तैयारी करता है तो वो ये सोच कर करता है कि मैं अपने घर के कार्य में और दक्षता के साथ जो है योगदान कर सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं, अपने घर के सदस्यों के लिए कुछ बेहतर कर सकूं और सबको एक जो है अच्छा योगदान दे सकूं और सबको आगे बढ़ाने में मेरा कुछ बड़ा फ़ायदा हो और लोगों का फ़ायदा हो, परिवार का फ़ायदा हो। तो इस तरह से एक मोटिवेशन अपने अंदर से आप बना सकते हैं। सबसे पहला मोटिवेशन बनाने का कार्य आपको अपने अंदर से खोजना पड़ेगा। ठीक है,
अपने अंदर से खोजने का मतलब ये है कि आपको वो सब चीज़ पता होनी चाहिए जो मोटिवेट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि आपको एक किस तरह की दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए। एक जो है स्वस्थ व्यक्ति होगा और उसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा, तो वो कार्य करने के लिए अंदर से प्रेरणा स्रोत खुद ही होगा, ठीक है। अंदर से उसके अंदर प्रेरणा खुद ही आएगी कार्य करने के प्रति। तो निश्चित रूप से हम ये मान सकते हैं कि एक जो सफल व्यक्ति है उसके अंदर एक बेहतर रूटीन क्रिया का संपादन होना उसकी सफलता का कारक है, ठीक है। सफलता का कारक जो है इस तरह से बन सकता है। कंपटीशन का दौर है, लगातार अभ्यर्थी प्रयासरत रहते हैं, एक छोड़ता है कोई नौकरी दूसरा तैयार रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात निकल कर आती है कि आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत लाभदायक हैं और जिनका जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपको ये सब चीज़ तो ध्यान रखनी है, लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि स्वास्थ्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है आपकी तैयारी में। तो आपको बिल्कुल भी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आप अगर हेल्दी रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और सुबह को अच्छा ब्रेकफास्ट करेंगे और प्रोटीन युक्त खाना खाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता की संभावना बढ़ेगी। हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। कोई अभ्यर्थी जब तैयारी करता है, और सीरियस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सीरियस जो कैंडिडेट है वो तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि औरों से क्या मैं बेहतर चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ, अपने जीवन में शामिल कर सकता हूँ, ठीक है। एक अच्छा व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की अच्छी चीज़ ग्रहण करे, ठीक है, और अपनी जो गलत चीज़ हुई है, ठीक है, अपना कोई गलती हुई है उसको किसी भी प्रकार से दोहराए नहीं, ठीक है। उसको ये सीख लेनी चाहिए कि मुझे अगली बार ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, उससे बचना है। और जो भी निगेटिविटी वाले लोग हैं आपके समाज में, आपके दोस्त हैं, आपके कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ जो है आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, जहां आपका एनवायरनमेंट है, उससे बचने की कोशिश कीजिए। क्या होगा कि आपके सामने कोई निगेटिव व्यक्ति आता है सॉरी, कोई निगेटिव व्यक्ति आता है तो वो क्या करेगा, आपको एक विचार आपके सामने उत्पन्न करेगा, आपकी प्रेरणा को गिराने की कोशिश करेगा, तो उससे आपका मनोबल नीचे आएगा, ठीक है। मनोबल नीचे आएगा तो निश्चित रूप से आपको उसका नुकसान भी देखना पड़ेगा, ठीक है। नुकसान ये होगा कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपका दिमाग उस तरफ चला जाएगा या आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों से क्या करना है, आपको बचना है, ठीक है। एक अच्छे वक्ता के रूप में आपको उस तरह से ढलना है कि आप ज्ञान को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एक अच्छी चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, ना कि बुरी चीज़ों को, ठीक है। अच्छी चीज़ क्या होगी, आप किताब पढ़िए, ठीक है। किताब कभी भी झूठ नहीं बोलती हैं, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। आप किसी की बात पर विश्वास कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आपसे आपकी सच्ची जो दोस्त होंगी वो किताबें होंगी, ठीक है। पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, ठीक है। डॉक्टर कलाम जी का एक प्रसिद्ध कथन है, एक अच्छा दोस्त हमेशा एक लाइब्रेरी के समान होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि अच्छा दोस्त होगा तो उसके पास ज्ञान की कमी नहीं होगी, ज्ञान होगा तो वो एक लाइब्रेरी के समान माना जा सकता है, क्योंकि वो आपको सही रास्ता दिखा रहा है, सही वे दिखा रहा है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि मोटिवेशन कहीं और से नहीं आता, हमारे चारों तरफ होता है, हमारे अंदर भी होता है। हमें केवल उसको एक रूप देने की आवश्यकता होती है, हमें उसे जानने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मोटिवेशन अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और यकीन मानिए, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आप किसी पद पर सुशोभित होंगे, ठीक है, पद को सुशोभित करेंगे, आप कहीं पर पहुंच जाएंगे, तो आपको ये बीते हुए दौर, ये बीते हुए दिन याद आएंगे। चाहे आप 5 साल की सर्विस के बाद आप उसको याद कर रहे हों, 10 साल की सर्विस के बाद याद कर रहे हों, तो ये खट्टे मीठे अनुभव का अनूठा उदाहरण है, ठीक है। ये अनूठा उदाहरण बनेगा आपके जीवन का। जो है स्वर्णिम क्षण यही चल रहा है, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है, इसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है कि ये मेरा एक अच्छा चरण है, ठीक है। और कभी भी नई चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना है, इनोवेटिव करते हुए जाना है। और इसका एक बहुत अच्छी बात यह है कि किसी ने कहा है
कि एक जो युवा व्यक्ति होता है, वो युवा व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अपने भविष्य की ओर सोचता है, ठीक है। एक युवा व्यक्ति जो होगा वो हमेशा अपने भविष्य की ओर सोचेगा या भविष्य के बारे में चिंता करेगा। लेकिन एक जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होगा, जो वृद्ध व्यक्ति होगा, वो हमेशा पास्ट की ओर सोचता है, यानी कि अपने जो बीता हुआ समय है उसके बारे में चिंतन मंथन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी युवावस्था को हम कैसे बनाए रख सकते हैं, किस प्रकार से हम चीज़ों को अपने अंदर शामिल कर सकते हैं, ज्ञान को शामिल कर सकते हैं। तो आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।